कोई तराजू लेके मूल्यांकन नहीं हो सकता। आपके प्रवचन देने वालों में से एक व्यक्ति ने कहा था, एजुकेशन के बारे में कहते समय, हर व्यक्ति यूनिक रहता है, हर व्यक्ति भगवान का एक आविर्भाव है। भगवान ने मेरे को जो नहीं दिया आपको दिया, आपको जो नहीं दिया इसको दिया, इसको जो नहीं दिया उसको दिया। वी आर ऑल कॉम्प्लीमेंटरी एंड सप्लीमेंटरी, वी आर नॉट माइंड टू अपोज ईच अदर। तो इसलिए मूल्यांकन नहीं करना है व्यक्ति का। बाबा ने एक जगह एक वाक्य दिया है हमसे, शुभ वाक्य। हमने पूछा था विवेक यानी क्या, तो बाबा कहते हैं कि विवेक यानी स्वतः का मूल्यांकन करने की अक्ल, कि मेरे में इतनी शक्ति है, इतनी अशक्ति है, इतना मेरा स्वभाव अच्छा है, इतना बुरा है जिसको मुझे सुधारना है। ऐसा जिसके मन में अंतर खोज चल रही है, उसको ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा और समाज सेवा के द्वारा पुष्ट करना, इसका नाम विवेक है। ये मूल्यांकन अपना करना है, दूसरों का नहीं। दूसरे सब अपने से बड़े हैं। एक उदाहरण देते हैं, विनोबाजी देते हैं, समझो कि आपके घर में पोस्टमैन आता है, आपके लिए 1 लाख रुपए का अवार्ड लाता है, तो आप उसको थैंक यू कहते हैं, या 2-4 रुपया दे देते हैं, या एक आध मिठाई का टुकड़ा खिला देते हैं। कल वो पोस्टमैन मर जाता है, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव था। 1 लाख रुपया वो खुद नहीं लाया था, किसी ने भेजा था आपके लिए, तब आपको मिला था। तो वैसे भगवान ने आपके लिए, आपकी माँ के द्वारा, पिताजी के द्वारा, चाचा मामा के द्वारा, मित्रों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, समाज के द्वारा जो दिया, वो केवल पोस्टमैन थे। उनके मरने से ना आपको रोना है, ना उनके बर्थडे पर आपको पार्टियां उड़ाना है। ये सब पोस्टमैन है। और वो पोस्ट का आपका जो पार्सल है, सुख का हो, दुख का हो, ज्ञान का हो, प्रेम का हो, वो हरगिज भगवान आपको किसी न किसी रूप में आपको देने वाला है। अब समझो, मैं बचपन में 21 फुट ऊपर के झूले से सूरज को देख करके नमस्कार करके गिर गई, और किसी बहुत अच्छे डॉक्टर ने मेरे को इलाज करवा दिया। अब आज ना मेरे पास वो डॉक्टर है, ना वो झूला झूलाने वाले मेरे व्यक्ति है, तो मैं आज किसकी सेवा करूं? तो आज जो भी व्यक्ति को जरूरत होगी, भाविनी बहन कल शायद आपको बताएगी, या मैं ही बता दूं। एक लड़की अमेरिका के एयरपोर्ट पर शाम तक बैठी रही, उसको लेने आने वाले निमंत्रक आए नहीं थे, तो एक गुजराती भाई सूरत का छोटा सा लड़का 20-22 साल का, वो वहाँ खड़ा था। उसने कहा, बहन आप क्यों बैठी रही है, एयरपोर्ट चलो, कहाँ जाना है, हम ले जाते हैं आपको। तो उसने कहा कि मेरे आने वालों को कहीं पर ब्लॉक हो गया है रास्ता और आ नहीं पा रहे हैं, मेरे घर चलो, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, स्पेंड अ नाइट विथ अस, सुबह हम उनको बुला लेंगे। तो बहुत खुश हो गई बेचारी, गई उनके घर पे। दूसरे दिन आके उनके मित्र उनको ले गए। तो जब वो लड़की जाने लगी, तो थैंक यू कहते हुए उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं? तो लड़के ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते आप, मेरे पास सब है, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा मौका आए कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी परिस्थिति में डाउन हो रही है, तो इट इज योर टर्न नाउ टू हेल्प हर। आप नहीं मानोगे, हमने ये कहानी जब पढ़ी और पता चला कि गुजरात का आदमी है और सूरत का है, तो भाविनी बहन उसको मिलने के गई, माँ बाप को उसके। तो बाय चांस वो इंडिया में था उस समय, वो व्यक्ति, वो लड़का। तो उसने कहा कि मेरा सब धंधा मैंने छोड़ दिया अमेरिका का, अभी ये कार्ड तैयार कर रहा हूँ। पहले 4,000 किए थे, फिर 40,000 किए, अब 4 मिलियन करने वाला हूँ। दैट इज माई प्रोफेशन, योर टर्न नाउ। हमको कोई भी व्यक्ति कभी भी, हम नालायक है तो ही मदद करता है, तो हम किसी नालायक व्यक्ति को ही मदद करें, मूल्यांकन ना करें। थैंक यू। राजा राम जी का सवाल है कि अच्छे मानव का मूल्यांकन का थर्मामीटर क्या है? अब सुन लो ध्यान से। मेरी समझ है, हो सकता है गलत है, सही है, आप नापना। दुनिया के हर व्यक्ति को 4 स्तर पर जीना है। सबसे पहले अपने साथ जीना है, फिर अपने परिवार के साथ जीना है, फिर मानव समाज के साथ जीना है, और फिर शेष प्रकृति के साथ जीना है। हवा, पानी, भगवान के साथ भी जीना है। 5वीं एग्जिस्टेंस। भगवान को हम नहीं जानते कौन है। ऐसे नहीं जानते। एक मिनट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, माई रुक जाओ।
ये प्रैक्टिकल है। इन चारों में से हवा, पानी, धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, है ना, शेष प्रकृति। दुनिया छोड़ दी तो कुछ नहीं। माई 1 मिनट चुप। ये चारों के साथ जीना ही पड़ेगा, इसमें से एक को नहीं छोड़ सकता। अब एक कौन कितना अच्छा आदमी है उसका थर्मामीटर ये है, इन चारों के साथ वो कितना संवर्धन करता हुआ, कितना संरक्षण करता हुआ और कितना खुशहाली के साथ जी पा रहा है। इन चारों के साथ अगर चारों में से एक को भी छोड़ रहा है, 2 को भी छोड़ रहा है, 3 को भी छोड़ रहा है, तो समझ लो वो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा है केवल, पर वो अच्छा आदमी नहीं है। चारों अपने साथ, अपने परिवार के साथ, मानव समाज के साथ और शेष प्रकृति के साथ। ये नापने का ढंग है बिल्कुल। मैं तो ऐसे ही नापता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। मेरे साथ कोई जी रहा है ना, उसका मैं कितना संवर्धन कर रहा हूं, मतलब उसका भी कितना खुशहाली पैदा कर रहा हूं, जितना भी कर रहा है। सो मैं आपके साथ जी रहा हूं, मैं आपके साथ जी रहा हूं, मैं अपने परिवार के साथ जी रहा हूं। एक तो मैं अकेला खुश हो रहा हूं, एक परिवार के सब लोगों के बीच में संगीत है ना, तनाव से मुक्ति है। ऐसे फिर जिनके साथ मेरा संबंध है, जहां जहां भी मानवों के साथ, उनके साथ मेरा कितना संगीत है, कितना संबंध है, कितनी खुशहाली के साथ जी रहा हूं, है ना। फिर मेरा पेड़ पौधे, पानी, पशु पक्षी जो मेरे आसपास है, सब कुछ जिनके साथ मैं जी रहा हूं, उनके साथ मैं किस तरह जी रहा हूं, उनका संवर्धन करता हुआ, उनका संरक्षण करता हुआ और उनका सदुपयोग करता हुआ, संतुलन के साथ, सामंजस्य के साथ और खुशहाली के साथ। ये थर्मामीटर है बस। वो तो जिसका जितना अच्छी तरह जी पा रहा है, जितना दूसरों के साथ खुशहाली के साथ जिया, उतना अच्छा आदमी, और जितना नहीं जिया। और मैं कह देना चाहता हूं, आज का पढ़ा लिखा आदमी एक के साथ भी, ना तो अपने साथ, ना अपने परिवार के साथ, ना मानव समाज के साथ, है ना, अविश्वास अविश्वास अविश्वास, और ना प्रकृति के साथ, हवा पानी धरती के साथ जीना बिल्कुल भी नहीं जानता। कोई रावण की लंका में विभीषण हो तो बात अलग है। धन्यवाद।